रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियाने हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, परवरदिगार आलम अपने महबूब आज़म को कोई वक्त याद दिला रहा है। इरशाद फरमा रहा है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। मेरे महबूब ज़रा उस वक्त को याद करो जब मैं अल्लाह इब्राहीम का इम्तहान ले रहा था। वाक़या उसे याद दिलाया जाता है जो मौके पर हाजिर भी हो नाजिर भी हो। अब थोड़ी ज़हमत करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, ये आगे काफ़ी जगह है। सब मेहरबानी करें, दो दो कदम आगे तशरीफ़ ले आएँ, ज़रूर पढ़ते रहें। बारे दीगर बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें।
मैं चाहता हूँ कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए और तुख़्म मारिफत होना आसान हो जाए। मेरे हबीब ज़रा उस वक्त को याद करो जब मैं अल्लाह इब्राहीम का इम्तहान ले रहा था। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम ने 100% नंबरों से कामयाबी पाई। इधर इब्राहीम कामयाब हुए, उधर आवाज़ तौहीद आई, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम तू इम्तहान में कामयाब हुआ है, मैं इनाम में तुझे इंसानों का इमाम बना रहा है। मुतवज्जे हैं हुजूर? अगर इब्तिदा में आप मुतवज्जे हो जाएंगे तो अगली गुफ्तगू मेरे लिए आसान हो जाएगी। इब्राहीम इम्तहान में 100% नंबर लेते हैं, आवाज़ तौहीद आती है, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम इस इम्तहान में कामयाबी के नतीजे पर मैं तुझे इनाम में इंसानों का इमाम बना रहा हूं। तबर्रुक मिल रहा हो और कीमती भी हो तो लेने वाला तबर्रुक लेके झोली फैला देता है कि मेरी औलाद के लिए भी। कुछ सामने के चेहरे हैरत ज़दा महसूस कर रहा हूँ। एक तो ये बच्चों की आमदोरफ्त मेरे हुजूर को बंद कर दे, अगर कोई मैनेजमेंट में से है तो सारी मजलिस में बच्चे यहाँ से यहाँ भागते फिर रहे हैं। तबर्रुक मिल रहा हो और कीमती भी हो तो लेने वाला तबर्रुक लेते ही झोली फैला देता है कि मेरे बच्चों के लिए भी। इधर परवरदिगार ने ऐलाने इमामत किया, उधर इब्राहीम ने झोली फैलाई, व मिन ज़ुर्रियती, मेरे बच्चों के लिए। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। लातादाद मरतबा ये आयत, इसका तर्जुमा आपके समातों के पर्दों से टकरा चुका है, लेकिन मैं जो तर्जुमा कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जैसे इब्राहीम ने कहा परवरदिगार मेरी औलाद के लिए भी, आवाज़ तौहीद आई, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम तुझे मांगने की जरूरत नहीं, आदिल लोगों से मैं इमामत का पहले ही वादा कर चुका। हाय 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 हाय। अभी इब्तिदा में 2-4 मिनट मुझे आपका मिजाज भी देखना है और आपका मायार समात भी देखना। पहले मेरी आदत है, मैं हमेशा पहले देखता हूँ सामीन कैसे सुनते हैं और फिर सामीन देखते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। जो बिल्कुल खामोश चेहरे हैं वो और कुछ ना कर सकें तो शिया चेहरा बना के जरूर बैठे। शिया चेहरा जानते हैं ना? कायनात के रसूल ने कहा था जो अली के घर का जिक्र सुनते ही खिल उठे वो शिया चेहरा। और वैसे भी मेरे हुजूर में जो मजलिस में खामोश बैठते हैं, मैं दिल में डरता रहता हूं कि कहीं इनसे मीसम नाराज ना हो जाए कि मैं जुबान कटवा के भी बोलता रहा हूं और तो जुबान रख के भी चुप बैठा रहा। जी आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। हाँ बेटा, अली का नाम आए तो अली का नाम लेते हैं। हाँ, कोई नारा हैदरी कहे तो या अली कहना होता है। जी ये तरबियत गाह भी है। इब्राहीम ने कहा परवरदिगार मेरी औलाद में भी, आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया हूं। आवाज़ तौहीद आई, इब्राहीम तुझे मांगने की जरूरत नहीं, आदिल लोगों से मैं पहले ही इमामत का अहद कर चुका हूं। जो हैरान हो गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि इब्राहीम ने मांगे हैं तो खुदा ने इमाम बनाए? नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची। अगर इब्तिदा में मुतवज्जे हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। अगर इब्राहीम ना मांगते तो फिर हम तो शिया ना होते। क्या ख्याल है? यानी एक्सीडेंटल तौर पे इब्राहीम ने मांग लिए हैं इमाम तो खुदा ने इमाम बनाया। जुमला कहूं लतीफ अज़हान के लिए, जिसका ख्याल है कि इब्राहीम के मांगने पे इमाम बने, उसे ये पता नहीं कि इमाम मानने पे इब्राहीम बने। हाय हाय हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है मेरे हुजूर। जी हुजूर, एक आपने मेहरबानी करनी है जब तक मैं गुफ्तगू करूं कि अली का नाम अगर आपने लेना है तो बाजमात लेना है।
वरना बेशक चुप करके गुफ्तगू समाप्त। इब्राहिम जानते हैं जो इमाम है वो अजल से इमाम है। इब्राहिम इमाम बनाने का ये जो जुमला है ना, खुदा की कसम कुरान में अगर कोई कारी कुरान यहीं रुक जाए तो दीन का मसला ही हल हो जाए। इब्राहिम कह रहे हैं कि परवरदिगार मेरी औलाद में भी इमाम बना, और खुदा कहते हैं जो आदिल थे मैं उनसे अहद कर चुका हूं। ये इब्राहिम के कहने पर इमाम नहीं बन रहे। इब्राहिम जानते हैं इमाम जो है वो अजल से है। इब्राहिम अपनी तमन्ना शामिल हाल कर रहे हैं कि परवरदिगार जिन्हें तूने बनाया है मैं भी उन्हीं को चाहता हूं। सवाल बड़ा माकूल है और इब्तिदा में हदिया कर रहा हूं ताकि जमीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए। इब्राहिम सिर्फ नबी नहीं, इब्राहिम रसूल भी, सिर्फ रसूल नहीं उलिल अज़्म भी। इब्राहिम साहिब शरीयत भी। इससे बड़ी बात मेरे कुज़ा इरफान में नहीं कि मैं तबर्रुक बना के आपकी झोलियों में रखूं। इब्राहिम सिर्फ नबी नहीं रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं उलिल अज़्म भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब कलिमा भी है, साहिब सहीफा भी है, और सबसे बढ़ के खुदा के दोस्त भी हैं। इतने ओहदे रखने वाले इब्राहिम ने जब इम्तिहान दिया है तो खुदा ने कहा मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाता हूं। इसका मतलब है निगाह परवरदिगार में इमामत इतना बड़ा मनसब है जिसे पाने के लिए रिसालत को भी इम्तिहान देना पड़ता है। बात माकूल है तो मेरा साथ दीजिएगा, आप परेशान तो नहीं है। निगाह परवरदिगार में इमामत इतना बड़ा मनसब है। मैंने आपको कोई हदीस नहीं सुनाई कि इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दी जाए, ना तारीख का वाक़या सुनाया है कि कोई सनद का इनकार कर दे। अल्लाह का पाक कुरान। फिर दुनिया कहती है कुरान गूंगा है। कुरान गूंगा नहीं जनाब बहरे हैं। हाय हाय हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है मेरे हुजूर। कुरान गूंगा नहीं जनाब बहरे हैं। ये बिल्कुल यहां व्हाइट बोर्ड ले आए तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं। इब्राहिम सब कुछ होकर इब्राहिम ने इम्तहान में 100% नंबर पाए तो भी खुदा ने इमाम नहीं बनाया, सिर्फ इंसानों का इमाम बनाया है। अल्लाह जाने उनका मायार क्या है जो आलमीन के इमाम बनाए गए। बात बहुत रही हो। इब्राहिम ने क्या तलब किया? बेटा इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। कुछ मिजाज बन गया हो तो बात आगे बढ़ाओ। 3 चीजें इब्राहिम ने मांगी हैं खुदा से। पहली शय, और तीनों का जिक्र कुरान में। पहली शय रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। परवरदिगार मेरी औलाद में एक मुसलमान उम्मत बना। मैं कुरान पढ़ रहा हूं हुजूर। ये इब्राहिम की पहली तलब है, मेरी नस्ल में मेरी ज़ुर्रियत में एक मुसलमान उम्मत बना। इब्राहिम की दूसरी तलब वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। सिर्फ उम्मत न बना, उनमें एक रसूल भी बना। इस्तेक़बाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। इब्राहिम की पहली तलब मुसलमान उम्मत, दूसरी तलब उम्मत का नबी, तीसरी तलब औलाद में इमाम। इब्राहिम ने उम्मत मांगी, खुदा ने मुसलमान उम्मत दी या नहीं? इब्राहिम ने नबी मांगा, खुदा ने मुस्तफा दिया या नहीं? मेरा उम्मत से सवाल है, जो इमाम इब्राहिम ने मांगे थे वो इमाम कहाँ है? वो इमाम कहाँ है? जो इमाम इब्राहिम ने तलब किए थे वो इमाम कहाँ है? जुमला कहूँगा फसान के लिए
अगर शियाने हैदर कर्रार वाले नहीं तो फिर कौन है? नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया। अगर अली वालों के इमाम नहीं तो फिर और कौन से? और अगर कोई बचा खुचा ले भी आएगा तो उसे आदिल साबित करना पड़ेगा। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत। इसलिए कि बनस्से कुरान अदालत शर्त इमामत है, जैसे तहारत शर्त इबादत है। अदालत शर्त इमामत है, जैसे तहारत शर्त इबादत है। अली का एक जुमला सुन लीजिए। अली फरमाते हैं, मैं लोगों पर हैरान हूं, मेरे फैसले मानते हैं, मेरी इमामत नहीं मानते। हाय 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 हाय। ये जैसे हुजूर आज अदालतें हैं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जैसे आज अदालतें हैं, ये सेशन कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अरब में भी ऐसे ही अदालतें थी, लोकल अदालतें भी थी, अदालत उलिया भी थी। और हर काजी सिर्फ काजी नहीं था, एक काजी ऐसा था जो काजी उल कुज़ात था, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज। जुमला कहने लगा, खुदा करे आप कदर करे मैं लफ्ज़ अदालत समझा लूँ तो मूसा काजिम तक जाऊँ। मूड है सरकार मूसा काजिम का जिक्र किया जाए, फिर कम से कम चेहरों से पता चलना चाहिए कि सरकार बाबुल हवाइज का आप जिक्र सुनने के लिए यहाँ बैठे। अली फरमाते हैं, मैं लोगों पर हैरान हूं, मेरे फैसले मानते, मेरी इमामत नहीं मानते। ये बात तारीख पढ़ के देख लीजिए, जहां फैसला अली ने कर दिया है, फिर अली के फैसले के खिलाफ किसी और अदालत में अपील नहीं हुई है। तो फिर उम्मत याद रखे कि माशर का फैसला भी अली के हाथ में है। जब अली फैसला कर दे तो बात तो समझ अली। बात मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोकी है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जहां अली ने फैसला कर दिया है, फिर किसी अदालत में अली, बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है, इसलिए कि जब बात खुद ऊंची हो तो उसे ऊंची आवाज की जरूरत क्या है। वैसे भी अलियों की बात खुद इतनी ऊंची होती है कि ऊंची आवाज की सपोर्ट की उसे जरूरत नहीं होती। अली ने जहां फैसला कर दिया है, अली के फैसले के खिलाफ किसी और अदालत में अपील नहीं हुई। जो फैसला इस घर में हुआ उसके खिलाफ कहीं और अपील नहीं हुई। हाँ, मैंने खुदा के किए हुए एक फैसले की अपील हुसैन के गहवारे पे होते देखी है। बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। गलत कहूं तो मुझे टोक दीजिएगा। हुई है या नहीं? हुई है या नहीं? अली फरमाते हैं, मैं हैरान हूं कि लोग मेरे फैसले मानते हैं। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अब आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप मिजाज बना चुके हैं सुनने के लिए। अली फरमाते, मैं हैरान हूं, लोग मेरे फैसले मानते हैं, मेरी अदालत नहीं मानते। ये बात याद रखिए कि इस घर के लोग अदल नहीं करते, इस हवेली के लोग अदल नहीं करते। मेरी बातों में हैरत भी होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। आप हैरान हो लीजिए, इसलिए कि प्यास बढ़े तो मशरूब का लुत्फ आता है। इससे पहले कि जिक्र जुबान की इबादत पे मजबूर कर दे, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर है। मासूम फरमाते हैं कि जिन महफिलों में हमारा जिक्र होता है, उस महफिल में बोलना हक की ताईद में लिखा जाता है। जो चाहता है उसकी आवाज हक की ताईद में दर्ज हो, वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो, वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो। इस घर में अदल नहीं किया जाता, इस घर के लोग अदल नहीं करते। आपकी हैरत देख रहा हूं, अल्लाह करे और बढ़ जाए तो लुत्फ आए। इस हवेली के लोग अदल नहीं करते।
इस हवेली के लोग सच नहीं बोलते, इस हवेली के लोग शरीयत पे नहीं चलते। जो हैरान हो गए हैं उनकी हैरत का बुत तोड़ूं। इस हवेली के लोग अदल नहीं करते, जो करते हैं उसे अदल कहा जाता है। इस हवेली के लोग सच नहीं बोलते, जो बोलते हैं उसे सच कहा जाता है। और मुआफ करना, ये शरीयत पे नहीं चलते, ये चलते जाते हैं नक्शेबाज से शरीयत बनती जाती है। बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाँ, अगर किसी ने खतीबाना जुमला समझ लिया है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहां से अली यहां से कहा जाता है। इस हवेली के लोग अदल नहीं करते, ये जो करते हैं उसे अदल कहा जाता है। मैं दलील न दूं, मैं मिंबर से खतीबाना बातें करने का आदी नहीं हूं, जिंदगी में मैंने कभी खिताबत नहीं की। जो बात कर रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा हूं और पूरे सबूत के साथ कर रहा हूं। ये अदल नहीं करते, जो करते हैं उसे अदल कहा जाता है। ये सच नहीं बोलते, जो बोलते हैं उसे सच कहा जाता है। ईद के रोज बच्चों ने आके मां से कहा था, सहाबा के बच्चों के पास लिबास है, हमारे पास लिबास नहीं। बीवी ने कुछ देखा नहीं था, बस कह दिया दर्जी ला रहा है, तो फिर दर्जी ला रहा। आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। जो खड़े हैं वो भी शामिल हो तो जुमला हदिया करो। बेटा ये टोपी उतारो, सर से टोपी उतारो। हाँ, अब ज़हनी तौर पर मुकम्मल मजलिस में अपने आप को समझो। तवज्जो है हुजूर। मैं इसी जुमले पर, इसी दावे पे इतने दलाइल दूं कि सारी रात गुजर जाए और दलाइल खत्म ना हो। ये सच नहीं बोलते, जो बोले उसे सच कहा जाता है। शाम का एक बंदा खड़ा था, खजूरों का एक झुंड था, उधर से अली का अली बेटा टहलता हुआ आ रहा। कायनात के हुस्न का मस्दर अव्वल हसन। इसने अली के लाल की तरफ देख के कहा, हसन जैसे तेरा बाबा सवालों के जवाब देता है तू भी दे लेता। हसन मुज्तबा ने फरमाया, हमें पहचान, हम सारे मोहम्मद हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। बड़े हौसले वाला वो बंदा है जो खामोश बैठा है। अब देखिए मैं दलील दे रहा हूं कि ये सच नहीं बोलते। अच्छा अली के लाल, अब इशारा जो समझेगा वो लुत्फ लेगा। सामने खजूरों का झुंड था, इसने इशारा करके कहा, अच्छा अली के लाल फिर बता इस दरख्त पे कितनी खजूर है। अब अगर आप इशारा समझेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा। हसन मुज्तबा ने यूं इशारा करके कहा, इस दरख्त पर 4004 खजूर है। ये पूछने के लिए भी दरख्त को देख रहा था और अली का बेटा बताने के लिए भी नहीं देख रहा था। तारीख कहती, जब हसन मुज्तबा ने कहा ना इस दरख्त पे 4004 खजूरें हैं, इसने उतरवाई, गिनवाई, एक भी कम नहीं निकली। इसे हैरान होकर कहा, अली के बेटे तेरे पास इल्म गैब है? फरमाया नहीं। अली के बेटे इल्म गैब तेरे पास नहीं, खजूर की तरफ तूने देखा नहीं, फिर तुझे कैसे पता चला कि इसमें 4004 खजूरें हैं? हसन मुज्तबा ने फरमाया ये इल्म गैब नहीं, जब हसन ने कह दिया तो इन्हें 4004 होना चाहिए। बोलो जिनकी जुबान जिक्र की अमानत है। जब हसन ने कह दिया, जब हसन ने कह दिया, ये सच नहीं बोलते। हाय हाय हाय, ये सच नहीं बोलते, जो बोलते हैं उसे सच कहा जाता। कितने दलाइल दूं? मेरे भाई से बंद करो, या मजलिस सुनो या बाहर जाओ, बैठ जाओ। ये सच नहीं बोलते, जो बोले उसे सच कहा जाता। बड़ी बहसें हो गई हैं, 1400 साल गुजर गए हैं। कोई कहता है इनके पास इल्म गैब है और कोई कहता नहीं।
किताबें लिख लिख के स्याह कर दी गई हैं। मैं इख्तिलाफी गुफ्तगू का कायल नहीं हूँ, जो दलील दे रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस सवाल की यही कब्र न बने तो लुत्फ क्या है। दो गिरोह बन गए, लाखों की तादाद में किताबें लिखी गई। एक गिरोह ने लिखा कि इनके पास इल्म गैब है और एक ने लिखा नहीं। आज हमारे बच्चे, नौजवान स्टूडेंट्स उधर की किताब पढ़ते हैं तो दिल माइल होता है कि इल्म गैब है, इधर की किताब पढ़ें तो दिल माइल होता है कि नहीं है। गलत कह रहा, बोलिए। मैं वो जवाब देने लगा हूं कि आज के बाद इंशाअल्लाह सवाल ही दफन हो जाए, सवाल ही सिरे से खत्म हो जाए। किताब का हवाला ले लीजिए, अद्दमातुस साकिबा, अल्लामा मोहम्मद बाकिर दहदश्ती बाहबानियन नजफी। किसी ने मेरे इमाम से पूछा, मौला आपके पास इल्म गैब है? इमाम ने फरमाया नहीं। उसने मौला हम तो यही समझते हैं कि आपके पास इल्म गैब है। इमाम ने फरमाया ये बता गैब किसे कहते हैं? मौला जो छुपा हुआ हो। फरमाया जब कायनात की कोई शय हमसे छुपी हुई नहीं तो इल्म गैब कैसे? हाय 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 हाय, आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हुजूर जब कोई शय छुपी हुई नहीं तो इल्म गैब कैसा? जब कोई शय हमसे पोशीदा ही नहीं तो इल्म गैब कैसा? जहां से मैंने दलाल देने शुरू किए हैं, यकीन कीजिए मैं ये नहीं पढ़ना चाहता था जो मैंने पढ़ा है। मैं सिर्फ आपके चेहरे देख के अपने किए हुए दावे पे दलाल दे रहा था। जहां से बात मुड़ी थी वो ये थी कि ये अदल नहीं करते, जो करे उसे अदल कहा जाता है। और अब दलील देने लगा उस साहिबान बज़्म मारिफत, जो सहन में बैठे हैं, जो अंदर बैठे और जो खड़े हैं, सबके लिए यकसा तबर्रुक पेश कर रहा हूं। तारीख में लिखा है कि मदीना में बाहर से एक जानवर आ गया था, गलियों में घूमता फिर रहा था। जंगलों से आ जाते हैं ना शहर में जानवर। अच्छा, मदीना वालों ने वो जानवर पहले नहीं देखा था। अब चे में गोइयां शुरू हैं, कोई कहता है ये फुला जानवर लगता है, कोई कहता नहीं करीब से जाके देखो, वो नहीं। जैसे मक्का में अबरहा बिन सबा हाथी लाया था तो पूरा मक्का देखने चला गया था, इसलिए कि उन्होंने इससे पहले हाथी देखा नहीं था। ये जानवर भी इससे पहले मदीना के लोगों ने नहीं देखा था। बहसें हो रही थी। अब खुदा जाने ये क्या है। सब इकट्ठे होके आए अली के पास। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। याद ये कैसा ऐसा जानवर है, ऐसा उसका कद है, ऐसा रंग है, ऐसे बाल हैं, ऐसे कान हैं, ऐसे सींग है, ऐसी आंखें, ऐसे पाँव हैं, खुदा जाने क्या शय है। अली ने लोगों को साथ लिया, अली गली में आए, सामने वो हैवान खड़ा था, अली करीब गए, अली ने पकड़ा, लिटाया, हलाल कर दिया और गोश्त मदीने में बांट दिया। समाते 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 खुदा के लिए बेदार हो गए। घरों में खाना पक गया। खाने के बाद, तनावुल फरमाने के बाद इकट्ठे होकर रसूल के पास आ गए। या रसूल अल्लाह, एक ऐसा ऐसा जानवर था, ऐसा कद था, ऐसा रंग था, ऐसे बाल थे, ऐसे कान थे, ऐसी आंखें, ऐसे सींग, ऐसे पाँव। अली ने हलाल कर दिया। या रसूल अल्लाह, के वो जानवर हलाल है? बस ये सुनना था कि जो पैकर रहमत था वो मुरक्का जलाल इलाही बन गया। रसूल ने देख के कहा, खुद ही तो कह रहे हो अली ने हलाल कर दिया, फिर पूछ रहे हो हलाल है या नहीं? बोलो जिनकी जुबान जिक्र की अमानत है। जब अली ने हलाल कर दिया, यहां से अली कहना सीखिए, आज ही की मजलिस में सीखिए। 1 मिनट रुकिए जी, मैं इनकी ट्रेनिंग करवाता हूं। आज यहीं सीखिए कि अली यहां से नहीं यहां से कहा जाए। अब आप नारा लगवाइए। अब मैं देखता हूं यहां से कहते हैं, यहां से। अली कह के लुत्फ लेना हो तो फिर अली यहां से कहा कीजिए। जी, कायनात के रसूल ने फरमाया, खुद ही तो कह रहे हो कि अली ने हलाल कर दिया, फिर पूछ रहे हो हलाल है या नहीं?
इसका मतलब है अली ने हलाल जानवर हलाल नहीं किया, अली ने हलाल कर दिया है तो हलाल है। हाय हाय हाय, ये सच नहीं बोलते, जो बोले ये अदल नहीं करते, जो ये करें वही अदल है। मैं इनके अदल का मायार बताऊं, साहिबान बज़्म में मारिफत, जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका फराहम कर। कायनात के सवालों के जवाब देने वाला रसूल, जिंदगी में रसूल ने कभी सवाल नहीं किया, रसूल की जुबान पे सवाल जचता ही नहीं, आप गौर नहीं कर रहे। जिसके लुआबे दहन की गुड्डी के असर का नाम सलूनी हो, उसकी जुबान पे सवाल जचता, बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। पाक सैयद आपसे राजी हूं, जिसके लुआबे दहन की गुड्डी के असर का नाम सलूनी हो, उसे सवाल जचता है। कायनात के रसूल ने 2 या 3 सवाल तो किए हैं जिंदगी में। एक सवाल वो है जिसका जिक्र कुरान में, मवद्दत कुर्बा का सवाल। दूसरा सवाल बड़ा लतीफ है, मैं चला जाऊंगा, लुत्फ इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। सवाल ही इतना लतीफ है, जवाब तो फिर आगे की बात है। खुदा करे आप सवाल का लुत्फ ले सके। मैं अदल बता रहा हूं, इस घर का अदल बता रहा हूं। अदालत शर्त इमामत है, जैसे तहारत शर्त इबादत। जब तहारत ही नहीं है तो मुसल्ला कौन सा ढूंढते फिर रहे? खुदा की कसम, इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समात अदा ना हो। दुनिया शिया ने हैदर कर्रार का स्टांस नहीं समझी। इन लोगों को ना तौहीद का पता है ना रिसालत का पता है। बेटा ये कैमरे काफी नहीं, मेरे बच्चे बस कर दो यार, बस कर दो, पढ़ लूं। लुत्फ लीजिएगा बात का, साहिबान बज़्म में मारिफत। लोग शियाने हैदर कर्रार का स्टांस नहीं समझे। ये अजीब लोग हैं, इन्हें ना तौहीद का पता है ना रिसालत का पता है, बस जहां बैठते हैं अली अली करते रहते। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो यहीं मैं आपसे मनवा भी लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बस यही इल्जाम है आप। कोई तो लुत्फ ले, मैं क्या करूं। पकड़े गए हैं ना, यही पकड़े गए हैं, यही इल्जाम है हुजूर। अच्छा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह और नारे हैदरी, यही इल्जाम है आप पे कि अली का नाम आते ही आपको इतनी तवानाइयां कहां से मिल जाती हैं। हाय 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 हाय, मैं दुनिया को जवाब देने लगा हूं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए बरसर मिंबर। मैं पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए पूरी उम्मत को जवाब दे रहा हूं कि ये जो अली के नाम पे हमारी आवाजें बुलंद होती हैं, इसकी वजह ये नहीं कि हम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं, इसकी वजह ये नहीं कि हम अली को खुदा बनाना चाहते हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। बोलो, जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। आप सलामत, यहां से कह लो भाई, यहां से मिल के कह लो भाई। हाँ, आज ही ट्रेनिंग करनी है, आज ही। हम ना अली को रसूल से बढ़ाते हैं ना खुदा बनाते हैं। ये जो अली पे हमारी आवाजें बुलंद होती हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। जब वुजू ही नहीं, मुसल्ला कौन
कौन सा ढूंढ रहे हैं? ये शियान हैदर कर्रार का स्टांस है। दुनिया शियान हैदर कर्रार के मसाइल समझती है। लोगों के मसाइल बेचारों के अपने हैं और हमारे अपने हैं। मैं शियों का एक मसला बताऊं, लोगों की अप्रोच अपनी है और अली वालों की अप्रोच अपनी है। लोग अच्छे पे मुतमईन हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा टीचर, लोग अच्छे पे मुतमईन हैं। शियों को सबसे अच्छा चाहिए। हाय हाय हाय, मैं पूरा अकीदा बंद किया है मैंने एक जुमले में। कोई शिया मुझे कहे जी मैं अच्छे पे राजी हूं, इनका मसला ये है इन्हें सबसे अच्छा चाहिए। ये अच्छे आलिम पे मुतमईन नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म से कम राजी ही नहीं हुआ। हाय हाय हाय, इनका मसला ये है इन्हें सबसे अच्छा चाहिए। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का सवाल पहुंचाना चाहता हूं, सवाल पहुंच जाए आपको लफ्ज़ अदल समझ में आए। माफ कीजिए, इस्लाम कोई दीन मुसावात नहीं, इस्लाम दीन अदल है। एक होता है इंसाफ, एक होती है मुसावात, एक होता है अदल। लुत्फ लेंगे, फर्क बताओ। एक है इंसाफ, एक है मुसावात, एक है अदल। इंसाफ का मतलब है किसी एक शय को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, किसी शय को निस्फ कर देना इंसाफ है। एक शय को बराबर दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, इसे इंसाफ कहते हैं। बहुत सी चीजें बहुत से लोगों में बराबर बांट दी जाए, इसे मुसावात कहते हैं। जिसका जितना बनता हो उतना दिया जाए, इसे आदल कहते हैं। हाय हाय हाय, इंसाफ, मुसावात, आदल। इस्लाम दीन मुसावात नहीं, दीन आदल है। मुसावात की मंडी में वजन वजन के बराबर तुलता है, अदल के बाजार में यूसुफ अटी के साथ तुल जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने बात शुरू की है मेरे हुजूर। मुसावात की दुनिया में वजन वजन के बराबर तुलता, अदल के बाजार में यूसुफ अटी से तुल सकता है, सकलैन की इबादत एक ज़र्ब से तुल सकता है। और फर्क बताऊं मुसावात और आदल का। अगर आप मजलिस देखने नहीं आए, मजलिस सुनने आए हैं, मुसावात और आदल का फर्क बताऊं। मुसावात की दुनिया में देखा जाता है अक्सरियत किधर है, आदल की दुनिया में देखा जाता है अली किधर है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाँ, बात पसंद आ रही हो जो? मुसावात की दुनिया में देखा जाता है अक्सरियत किधर, अदल की दुनिया में देखा जाता है अली किधर। इसलिए कि कायनात के रसूल ने फरमाया था, सारी दुनिया एक तरफ हो अली एक तरफ हो, तुम उधर जाना जिधर अली खड़ा। जो बंदा आदिल ही नहीं वो इमाम कैसे? इनकी अदालत का मायार समझाने लगा हूं साहिबान बस में मारिफत। अब मैं समझता हूं कि हर जहन की जमीन इतनी जरखेज है कि मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सकते हैं। सवाल किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर, शम्मा रिसालत के परवाने मौजूद। आप सवाल ही का इतना तो लुत्फ लेंगे, खुदा की कसम। जवाब तो बहुत आगे की बात है कि अचानक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपना दायां हाथ उठा के कहा, बताओ मेरा दायां हाथ किस शय जैसा?
जिसने सवाल का लुत्फ नहीं लिया वो जवाब का लुत्फ क्या लेगा? कायनात के रसूल ने कहा बताओ मेरा दाया हाथ किस शय जैसा? महबूब पूछ ले मेरा हाथ कैसा है तो मुहिब के ख्यालात के घोड़े कहां कहां तक नहीं दौड़ते। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर तबर्रुक हर झोले के लिए नहीं होता। यहां कायनात के सबसे बड़े महबूब आजम ने पूछ लिया है बताओ मेरा दाया हाथ किस शय जैसा? मुहिब्बों के ख्यालात के घोड़े कहां कहां तक नहीं दौड़े होंगे। एक परवाना उठा, या रसूल अल्लाह आपका दाया हाथ चमकते हुए आफताब जैसा। कायनात के रसूल ने फरमाया बैठ जाओ, गलत है। जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है, जो बैठा है वो भी गलत कर रहा है। या रसूल अल्लाह आपका दाया हाथ चमकते हुए आफताब जैसा है। रसूल ने फरमाया बैठ जाओ, गलत है। एक और मस्ताना उठा, या रसूल अल्लाह आपका दाया हाथ 14वीं के चांद जैसा। रसूल ने फरमाया बैठ जाओ, गलत है। एक और मस्ताना उठा, या रसूल अल्लाह आपका दाया हाथ मूसा के यद बैजा जैसा। रसूल ने फरमाया बैठ जाओ, गलत है। तारीख कहती जब तीसरे बंदे को रसूल ने कहा है ना बैठ जाओ, गलत है, अब कोई उठा नहीं, अब सब ने अली की तरफ देखना शुरू कर दिया। लगता है मोहम्मद अली से कुछ सुनना चाहते हैं। मैंने कहा इस्तिक़बाल में आप खड़े भी हो जाए तो हक़ समाअत अदा ना हो। लगता है मोहम्मद अली से कुछ सुनना चाहते हैं। या कायनात के रसूल ने अली की तरफ देखेगा, या अली मेरे भैया तू बता मेरा दाया हाथ किस शय जैसा है? अबू तालिब के लाल ने देखेगा, या रसूल अल्लाह आपकी रिसालत की कसम आपका दाया हाथ बिल्कुल आपके बाएं हाथ जैसा है। आपका दाया हाथ बिल्कुल आपके बाएं हाथ जैसा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सुना, मिंबर छोड़ा, मजमे को चीरते हुए अली के सामने आए। अली के दोनों हाथ पकड़ के यूं उठाए जैसे मैदान खुम्मे गदीर में उठाए थे, और अली का माथा चूम के कहा, या अली तेरी विलायत की कसम तेरा दाया हाथ भी बिल्कुल तेरे बाएं हाथ जैसा है। इसे कहते हैं आदल। किताब का फिर हवाला ले लीजिए, आसन उल मकाल शेख अब्बास कुम्मी अलैह रहमा। जिस दौर में जो मोहम्मद था, लुत्फ नहीं लिया इस बात का? नहीं, लुत्फ आया नहीं या लेना नहीं चाहा? अच्छा गौर करेंगे तो लुत्फ आएगा। जिस दौर का जो मोहम्मद था उसके पीछे हुकूमती सिपाही लगे रहते थे कि कोई बात मिल जाए उसे मशहूर करें। हरम काबा है, सरकार रजा शहनशाह खजूर की छाल से बना हुआ एक तकिया, दाई कोहनी की टेक लगाए हो, बाएं हाथ से अंगूर खा रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए, इधर आओ दिखाएं। लोगों को कुछ कहते हैं, खुद कुछ करते हैं। हाय हाय, लोगों को कहते हैं दाएं हाथ से खाया करो, खुद बाएं हाथ से खाते हैं। फर्जंदे रसूल ये हम क्या देख रहे हैं? लोगों से आप कहते हैं दाएं हाथ से खाया करो और खुद बाएं हाथ से खा रहे हैं। इमाम ने तकिया छोड़ा और देख के कहा, हम इमाम हैं, इमाम के दोनों हाथ दाएं होते हैं, कोई बायां नहीं होता। जो हैरान हो गए हैं, दाएं की निस्बत बायां कमजोर होता नहीं होता। अब कुछ सामीन जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि जनाब ज़रूरी नहीं कि दाएं के मुकाबले में बायां कमज़ोर हो। जी, जो लिखते ही बाएं हाथ से हैं उनका दायां कमज़ोर होता है। दोनों हाथ किसी के बराबर नहीं होते। एक की जो ताकत है दूसरे में वो ताकत नहीं होती। एक कमज़ोर ज़रूर होता है। खुदा को अपनी इमामत में इतनी कमजोरी भी गवारा नहीं।
अगर अदल नहीं तो फिर इमामत नहीं। दस्तूर अली इब्ने अबी तालिब था, अली बहुत कम कम बाजार में जाया करते थे। ज़हमत तमाम कर रहा हूं आपकी, बहुत कम कम अली बाजार में जाते थे, लेकिन जब भी अली ने कदम बाजार में रखा है, अदालत का एक और पहलू है, मेरे सामने आया है तो मैं बुखल नहीं करना चाहता। बात सुन के चले जाना और है, और बात की गहराई में गहरा गोता लगा के मोती मारिफत के चुनना और। आप में से कौन सा ऐसा सामे है जिसने ये बात नहीं सुन रखी कि हसन मुजतबा के घर रंग रंग के खानों के दस्तरखान थे, और उसी गली के मोड़ पर उसी हसन का बाबा जौ की रोटी को घुटने पे तोड़ के खा रहा था। सुना है? अच्छा, आपने सुन लिया है कि बड़ी अच्छी बात है कि वो फकीर इकट्ठा कर रहा था, तो हसन मुजतबा ने फरमाया कि घर ले जाना हो तो बाद में ले जाना। उसने कहा जी घर नहीं लेके जाना चाहता। मस्जिद में कोई बेचारा गरीब है जो घुटने पे जौ की रोटी तोड़ के खा रहा है, तो हसन मुजतबा ने फरमाया तू उनकी परेशानी ना ले, वो मेरे बाबा है। ये सुना है ना आपने? जो आपने सुना हुआ है, मैं वो सुनाने नहीं आया, मैं वो सुना रहा हूं जो नहीं सुना। हाँ, और अगर ये बात सुनी हुई हो तो यही बोल दीजिएगा कि जी सुन रखी, वरना जुबान इस्तेमाल करने का आदल अली नहजुल बलागा में बता चुके हैं। अली फरमाते तुकल्लमू तुरफू, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैं बोल रहा हूं ताकि मैं पहचाना जाऊं, आप बोले ताकि आप पहचाने जाओ। मुझे ईमान से बताइए, आप जाएं किसी के घर, बेटे के घर रंग रंग के खाने पके हों, और वहाँ से थोड़ा चल के जाएं तो आगे बाप बैठा हो और वो सूखी रोटी तोड़ के खा रहा हो, ये फजीलत की बात है? बोलिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बेटा, बोलिए। अब आप चुप कर गए, आप तो खुशी खुशी सुन के जाते थे। जो मोती, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ गहरा गोता लगाएं, जो मारिफत के मोती मिले आपस में तबर्रुक बना के बांट लेते। बताइए, ये फजीलत की बात है? क्यों हुजूर? आप उस बेटे को अच्छा कहेंगे? आप कहेंगे भाई पहले अपने बाप की खबर लो, अव्वल खेश बाद दरवेश। यहां क्या हो रहा है? अगर आपको मामले की हसासियत का अंदाजा हुआ तो फिर बात करने का लुत्फ आएगा। इंशाअल्लाह दिलों का मैल दूर ना हो जाए तो फिर जिक्र का लुत्फ क्या है। यहां क्या हो रहा है? मैंने जब पढ़ा है तो मेरे हल्क से ये बात उतरी नहीं। ये कैसे हुआ कि हसन मुजतबा के घर खाने और अली जौ की रोटी तोड़ के खा रहे हैं? और ढूंढते 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 फिर मुझे वो तारीख में सच्ची बात मिल गई कि आखिर हो क्या रहा था। किसी ने अली से पूछा था कि या अली, बेटे के घर रंग रंग के खाने और आपकी जौ की रोटी। अली ने फरमाया जो मेरा बेटा कर रहा है उसे वही करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं मुझे यही करना चाहिए। वो उसका आदल है, ये मेरा आदल है। या अली आपका आदल कैसे? अली ने फरमाया मैं इस वक्त हुक्मरान हूं, मेरे बेटे को खुदा ने नेमत दी है तो खुदा कहता मैं नेमत दूं तो उसका इजहार होना चाहिए। मेरा बेटा इसलिए खाने बांट रहा है और मैं वक्त का हुक्मरान हूं, और मेरे लिए हुक्म यह है कि हुक्मरान वो खाना खाए जो रियाया का सबसे गरीब बंदा खाता है। अदल महसूस किया आप? अदालत महसूस किया आप? बाप बेटे में अदालत। अब लुत्फ आया ना वाक़े का? अब वाक़े का लुत्फ आया या नहीं? हुजूर अली बहुत कम कम बाजार में जाते थे, और तारीख में लिखा है कि जब कभी भी अली बाजार में गए हैं अपने दौरे हुकूमत में, अली का पहला कदम बाजार में आता था तो एक मुनादी ऊंची आवाज में निदा देता था, दुकानदारों होशियार, बाजार में अली आ गए। बात इंशाअल्लाह दिलों में उतरेगी, वहीं ठहर जाएगी। दुकानदारों होशियार, बाजार में अली आ गए। पूरे बाजार में हलचल थी।
दुकानदार तराजू सीधे कर लेता। कुर्बान जाऊं अली तेरी अदालत पर। तराजू सीधे किए जा रहे हैं और दुकानदार तराजू में पड़े हुए बाट उठा उठा के देख रहे हैं कि कहीं कोई शय नीचे चिपकी हुई ना हो। हाय हाय हाय। पूरे बाजार में हलचल थी। मुतमैन बैठा था तो फकत मीसम तम्मार। अब समात बेदार कीजिए, अब रहमतें आपकी तमाम कर रहा हूं। पूरे बाजार में हलचल थी। मुतमैन था तो फकत मीसम तम्मार। और अली की आदत थी, अली किसी दुकान के अंदर नहीं जाते थे। अली गुजरते गुजरते दुकान को गौर से देखते थे, अंदर नहीं जाते थे। किसी दुकान पे मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे। किसी को गजबनाक निगाहों से देख के आगे बढ़ जाते थे। अली बढ़ जाते थे और तारीख बताते जिस दुकान पे अली मुस्कुराए होते थे सारे गाहक उसी दुकान पे इकट्ठे हो जाते। समाते समाते खुदा के लिए समाते बेदार कीजिए। जो ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने आया है उसके लिए है ये जुमला। और जिस दुकान पे अली ने इजहार नाराजगी किया होता था वहां से लोग शय खरीदना बंद कर देते। ए अली, मैं तुझे लिसानुल्लाह ना कहूं तो क्या कहूं कि जो अपनी खामोशी के जरिए पूरे शहर की मईशत चला रहा है। जुमला आगे है, ज़हमतें आपकी तमाम कर रहा हूं। जो अपनी चुप के जरिए पूरे शहर की इकोनॉमी रन कर रहा है। अली गुजर रहे हैं और हुजूम है। दुकानदार अली के पीछे पीछे चल रहे हैं और पीछे चीमें गोलियां हो रही हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आगे मीसम की दुकान आ रही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस आप तवज्जो कर लीजिएगा, इसके बाद मुझे एक जुमला भी नहीं कहना। चलते चलते मीसम में तम्मार की दुकान आई। खड़े होना तो क्या, इस्तिकबाल में आप हवा में उड़ भी जाएं तो हक के समात लाना। मीसम में तम्मार की दुकान आई। अली रुके, अली पलटे। अली का पहला कदम मीसम में तम्मार की दुकान की दहलीज पे आया। अपने तराजू के पीछे बैठा हुआ मुतमईन मीसम उठ के खड़ा हुआ। आके अली के कदमों पे हाथ रख के कहा, या अली मेरी कैसी किस्मत है, आप मेरी दुकान में आ गए हैं। अली ने फरमाया, मीसम तेरी ये किस्मत नहीं कि अली तेरी दुकान में आया, तेरा नसीब ये है आज तू घर जाएगा तेरी खजूरें अली बेचेगा। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। जुमला फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। अली ने कहा और मीसम वो गए। अगर बगैर तशरीह के आप समझे तो खुदा की कसम मेरे ज़हनों में आपका एक अजीब इमेज बनेगा। मीसम के रखे हुए तराजू के पीछे मुतमईन होके अली बैठ गए। यही तो लुत्फ है मीसम के रख। मैं तो सोच रहा था आखिर अली है, अली खजूरें बेचने ही लगे हैं तो अभी अली थैले में से अपना तराजू निकालेंगे। मगर ये क्या हुआ कि मीसम ही के तराजू पर अली मीसम की खजूरें बेचने लगे। ए मीसम तेरी नालैन पे कायनात निसार करूं, तू किस मायार का दुकानदार है जिसने अपनी दुकान में अली के मायार का तराजू रखा हुआ है। हाय 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 हाय। अली यहां से आप भी हैदर में शामिल हो जाएं भाई। भाई मुंह से हाथ हटा के हैदर कह लो मेरे भाई। मुझे खबर नहीं किसने मीसम की कौन सी फजीलत सुनी है, मुझे कायनात में इससे बड़ी मीसम की कोई फजीलत मिली है। मीसम तेरी अदालत पे कायनात निसार करूं जिसने अपनी दुकान में अली के मायार का तराजू रखा हो। और अगला लुत्फ देखिएगा कि मीसम की खजूरों के ढेर में से अली ने एक खजूर भी अलग नहीं की कि ये बेचने के लायक नहीं थी। बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। अली खजूरें बेचने लगे।
अब तो जहमत तमाम हो गई आपकी। अली खजूरें बेचने लगे। तारीख कहती है जो घर से गंदुम लेने आया था, आप सो जाएं, मेरा ख्याल है आप सो जाएं। जो घर से मेरे हुजूर गंदुम खरीदने आया था वो भी उन पैसों की खजूरें लेने पहुंच गया। अली खजूरें बेच रहे हैं, खजूरें बिक रही हैं। एक उमवी के दिल की जलन उसकी जुबान पे आई। उस उमवी ने एक अलवी का कंधा हिला के कहा, हाँ बहुत रश है, कोई बड़ी बात नहीं, तुझे पता ही है अली कितना मशहूर है। इतना मशहूर बंदा जब खजूरें बेचेगा तो रश तो होगा। जो जुमला उस अलवी ने कहा है, हिदायत का मीनार नूर खड़ा कर दिया है। उसने पलट के कहा, जाहिल ये रश इस वजह से नहीं कि अली मशहूर है, ये रश इस वजह से है सारी दुनिया जानती है अली से बेहतर न कोई बेच सकता है, न खरीद सकता है, न तोल सकता है। अली बेचने पे आए तो जान बेच देता है, खरीदने पे आए तो अल्लाह की रजा खरीद लेता है, और इतना पूरा तोलता है कि माशर का तराजू भी अली के हाथ में है। ये है अदालत अली, ये है अदालत अली। ये है अदालत। आदिल ही नहीं तो इमामत कैसे? सरकार मूसा काजिम जिंदान में थे और एक शख्स ने रोज़ान जिंदान पे आके कहा, फर्जंद रसूल हमने सुना है कि आपकी खैरात कभी रुकती नहीं। ये इसका तंज था, तंज। फर्जंद रसूल आपकी खैरात रुकती नहीं, यहाँ आप पाबंदे सलासल हैं, यहाँ तो आपको खाना नहीं मिलता, यहाँ क्या बांट रहे? सुनेंगे जुमला इमाम का। इमाम ने फरमाया, जा अपना कशकोल जहालत रोज़न जिंदान पे ला, मोहम्मद का बेटा इल्म बांट रहा। तकाज़ा याद लिए है कि कोई हाथ फैलाए तो उसका हाथ खाली नहीं। बस आपकी ज़हमतें तमाम हुई, मखदूम कौनैन आपकी इज्जत मारिफत तौफीकात में इजाफा फरमाए। बात ख़त्म करूं, कोई माँ जनाजे की मुंतज़िर है। अगर इब्तिदा में ही आपने तवज्जो कर ली, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो इनके गम की महफिल है, यहाँ अगर किसी को रोना नहीं आता, मैंने कभी मिंबर से किसी अज़ादार को नहीं डांटा, मैंने हमेशा औलाद सैयदा का करम सुनाया। जैसे रोना नहीं आता, ज़रूरी नहीं सबकी आंखों में आंसू आ जाए। जैसे मजलिस में रोना नहीं आता, वो यहाँ से मायूस ना उठे। करम सुनेंगे औलाद सैयदा का। मेरे छठे इमाम का फरमान है कि मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में अगर तुम्हें रोना ना आए तो मायूस ना होना, यहाँ बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लेना, हम फिर जन्नत के ज़ामिन बन जाए। तुम्हें अकबर पे रोना ना आए, अपने बेटे को रो लेना। तुम्हें सकीना पे रोना ना आए, अपनी बेटी का बयान कर। कितना करीम घर है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बिनते मुस्तफ़ा माओ बहनों बेटियों को लेके घरों को छोड़ के यहाँ आए हैं, कम अज कम एक आंसू की खैरात ज़रूरत आ। 3 जनाजे ऐसे हैं जो 3 दिन तक पड़े रहे। जो रो न सके वो सिर्फ हाय कह दे, मोहम्मद की बेटी यहाँ से राजी चली जाए। 3 जनाजे 3 दिन तक पड़े रहे। इनमें पहला जनाजा है ज़हरा के बाबा का जनाजा। 3 दिन तक ज़हरा के बाबा का जनाजा पड़ा रहा। तारीख़ दर्द कहती है, शाम की मुसाफिरा को लेके मोहम्मद की बेटी दरवाजे की ओट में खड़ी रही। बार बार शाम की मुसाफिरा से कहती थी, ज़ैनब इतने लोगों में कोई नहीं जो मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे। खुदा करे आप ये दर्द महसूस कर सके। साहिब अद्दमातु साकिबा ने लिखा कि जब तीसरे दिन तक कोई नहीं आया ना, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, ज़हरा ये पुरसा नहीं देते तो मैं खुदा तुझे पुरसा देता।
ये बात इस लायक थी कि हर अज़ादार की चीख निकल जाती है। खुदा ने सैयदा को पुरसा दिया। ये है पहला जनाजा। दूसरा जनाजा है गरीबे ज़हरा का करबला में जनाजा। मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूं, आगे आपका नसीब है। तीसरा जनाजा है मूसा काज़िम का जनाजा। अज़ादारों, जसर बगदाद पे ये जनाजा पड़ा रहा। तारीख कहती है जो राही आता था आके कपड़ा हटा के सिर्फ इतना कहता था, लगता है इसकी कोई औलाद नहीं है। जिसके 18 बेटे थे, 3 दिन तक पुले बगदाद पर मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। मोहम्मद की बेटी आवाजें अपनी बारगाह में कबूल कर। ये जो मोमिन चीख मार के रोते हैं, ये भी मेरे छठे सादिक इमाम का फरमान। मेरा इमाम कहता है जो मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में चीख मार के रोता है, खुदा की आवाज आती है, फरिश्तों इसकी चीख तस्बीह बना के दर्ज कर। जो चाहता है उसके गिरिए की आवाज तस्बीह बना के लिखी जाए। मैं कौन सा दुख पढ़ूं और कौन सा ना पढ़ूं। 19 बेटियां थी मेरे इमाम। कभी अज़ादारों ने यह सोचा है, जब बहनें 19 थी, रजा को मिलने एक क्यों निकली? क्या बाकियों को मोहब्बत नहीं थी? खुदा की कसम मोहब्बत थी। मुझे नहीं पता अब तक ये दर्द किसी ने पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया। साहिब असरुल मकाल ने जो रिवायत लिखी है, सरकार मूसा काज़िम की कसम में वो रिवायत पूरी खुद नहीं पढ़ सका। मैं आपको सुनाऊंगा क्या, जितनी मैंने पढ़ी है वो सुना देता हूं। वो भी बहुत छुपा के सुनाने लगा। 19 बहनें थी। हर किसी को मेरे आका रजा से प्यार था। जानते एक क्यों निकली? इसका सबब यह था कि 19 बहनों के पास चादर सिर्फ एक थी। आपने सुना है अली की बेटी के सर से चादर छीनी गई, मूसा काज़िम की बेटियों के सरों से भी हारून के सिपाही चादर लेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 19 बहनें थी, एक चादर लेके नमाज पढ़ती थी, 18 सर झुका के इंतजार करते थे। हारून के सिपाहियों ने मूसा काज़िम का घर लूट लिया था। अल्लाह जाने कसूर क्या था औलाद ज़हरा का, औलाद सैयदा का कसूर क्या था। ये हारून अपने सिपाहियों को भेजता था, खुदा करे ये दर्द में पहुंचा सकूं। जिंदान में जाके सिपाही मूसा काज़िम पे हमला कर देते थे, तलवारें मार मार के आ जाते थे। बाद में पता चलता था मूसा काज़िम फिर उठ के खड़े हो गए। तंग आकर, खुदा करता ये लफ्ज़ तंग आप समझते, तंग आकर, तंग आकर आगा महदी लखनवी ने लिखा है कि वहशी कबाइल के 40 बंदे इस मलाउन ने बुलाए, मूसा काज़िम का लकड़ी का मुजस्समा बनवाया, उसे अपने दरबार के कोने में नस्ब किया। ये मलाउन इन 40 बंदों को पहले शराब पिलाता था, फिर हाथों में खंजर दे के कहता था वो है मूसा काज़िम, उस पर हमला कर दो। ये जाके शराब के नशे में धुत जाके उस मुजस्मे पर खंजरों के वार करने लगते थे। और दरबार से एक बीबी की आवाज आती थी, मेरा बाबा रसूल बाबा, मेरी औलाद का कसूर। मरहबा मरहबा मरहबा। बस अहमद तमाम कर रहा हूं, ताबूत आ जाए फिर जी भर के मातम कर रहा हूं। जब बहुत दिन इसने मशक करवा ली है ना, सिंधी बिन शाह के घर इसने 40 बंदों को शराब पिला के भेजा। किसी के हाथ में तलवार थी, जो रोने आया है उसके लिए है जुमला। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में खंजर था। ये 40 के 40 वहशी कबीले के लोग शराब के नशे में धुत सिंधी बिन शाह के घर आए। इन्होंने तलवारें उठाई, अल्लाह जाने क्या देखा, तलवारें खंजर वही फेंके। हारून के दरबार में आके कहने लगे अल्लाह लानत करे तुझ पर,
ये तूने हमें किसे मारने के लिए भेज दिया था? जब हमारे कबीले में कहत पड़ता है, यही तो है जो हमारे बच्चों को पानी पिलाता है, यही तो है जो लुकमे तोड़ तोड़ कर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ये कोशिश करता रहा। इमाम के साथ जिंदान में वो सलूक किया गया। बस ये आखिरी जुमला है, फिर ताबूत आए तो जी भर के मातम करना। इमाम के साथ इन्होंने जिंदान में वो जुल्म किया है। तारीख ने लिखा है एक बूढ़ी औरत जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ, उसके लिए जुमला कह रहा है, बुढ़िया, उसके हाथ में एक गठड़ी थी, सिंधी बिन शाह के पास लाई, गठड़ी से सिंधी बिन शाह के कदमों में रखे और रख के कहने लगी, मेरे पास जो कुछ था ना मैं वो लेके तेरे पास आ गई। मैंने सुना है तेरे जिंदान में मेरा इमाम मूसा काज़िम। ये बात इस लायक थी कि हर अज़ादार सीने पे हाथ मार के हाय कहता, ये सामान ले ले, मुझे मूसा काज़िम की जियारत करने दे। अज़ादारों, सिंधी बिन शाह ने कहा वो रोशनदान खोल के देख ले। ये बुढ़िया आगे बढ़ी, रोशनदान खोला, अल्लाह जाने क्या नजर आया। पलट के कहने लगी, अल्लाह तुझ पे लानत करे, तू बूढ़ी औरतों से भी मजाक करता है। तू कहता है अंदर मूसा काज़िम है, कदर आए तो भी है सोबन मुल्का, अंदर तो जमीन पे बस एक कपड़ा बिछा हुआ है। मेरा इमाम जमीन पे यूं हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये कोशिश करता रहा इमाम को कत्ल करने की, लेकिन अज़ादारों कामयाब नहीं हुआ। और ये जो जिंदान मैंने कह दिया है ना, ताबूत आ गया है, एक लम्हा बैठे मुझे शहादत का एक जुमला कहने दे। एक मरतबा पलट के गरीब के ताबूत को देखे तो मैं गुर्बत का एक जुमला कहूँ, जिसके घर में मुफातिउल जिनान है, जाके आज ही जियारत पढ़े। सरकार मूसा काज़िम की जियारत के जुमले हैं, अस्सलामु अलल मुअज़्ज़ब फी कार सुजून, मेरा उस कैदी पे सलाम जिसे कुएं में कैद रखा गया था। मेरे इमाम को कुएं में कैद किया गया, ऊपर लोहे का एक जंगला था जहां से हारून के सिपाही गर्म खोलता हुआ मातम हुसैन।